फोटो साफ तो आया है ना इंस्पेक्टर साहब? हाँ, तुम्हारे काले कारनामों का पोल खोलने के लिए साफ ही आया है। इतना समझ लो, अब तुम बच नहीं सकते। हाँ, बड़े ही मूर्ख इंसान हो तुम इंस्पेक्टर। अरे ओ इंस्पेक्टर, मेरी हकीकत जान लेने के बाद क्या तुम यहाँ से जिंदा जा सकोगे? हैंड्स अप! तुम्हारे हाथों में हथकड़ियां डालकर कानून के हवाले करने तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। छोटेश, शुरू हो जाओ। पुलिस वालों को देख के पत्थरी मारती रहती है, पता नहीं क्या हो गया इसको। कहाँ गायब हो गई है? कहाँ छुप जाती है गुरिल्ला की तरह। देखो इसको, आज नहीं छोड़ूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं आ गई तो हड्डी पसली तोड़ दूंगा, चालान कर दूंगा, इसकी माँ का नंबर नोट करूंगा, बाप का नंबर नोट करूंगा, इसका नंबर नोट करूंगा।
अरे माधवसुरी, किसी भी तरह उस लड़की को पकड़कर अनाथ आश्रम में भर्ती कर देंगे। हाँ, अरे बंदर ना दौड़ता तो पकड़ ली जाती कल। अरे नहीं पकड़ेंगे तो इंस्पेक्टर साहब डांटेंगे तो हम ना। क्या करें? अरे करना क्या है, नौकरी छोड़ के हम अनाथ आश्रम में भर्ती हो जाएंगे। अरे माधवसुरी, हाँ एक काम करो, तुम उस लड़की को पकड़ो। नहीं, तुम उस बंदर को पकड़ो, लड़की को मैं पकड़ता हूँ। बंदर पकड़ के मैं क्या करूंगा? अरे तुम बंदर को पकड़ो। तुम बंदर को पकड़ो, मैं लड़की को पकड़ दूंगा। मैं हेड कांस्टेबल हूँ, जो बोल रहा हूँ करो। अच्छा सर। मुझे भी डर लग रहा है। लड़की का नाम क्या है? अनाथ आश्रम। मुझे नहीं मालूम, तुम बता। नहीं, माधवसुरी। चुप बेटी, नाम क्या है तुम्हारा? देवी। देवी। देवी, रपट लिखिए साहब। चलता इंस्पेक्टर साहब। चलता हूँ बेटी। अब तुम जाओ, हम फिर मिलेंगे। ए, रास्ता छोड़ मेरा। गुस्से में तुम और भी नमकीन हो जाती हो, लेकिन मेरे एक इशारे पे हजारों लड़कियां मेरे आगे पीछे घूमती हैं। हाँ टीचर। मेरा रास्ता रोकने वाला कोई भी हो, माफ किए बगैर उसका हुलिया बिगाड़ना मेरी फितरत है, ये समझ लो। तुम्हारी तरह चुलबुली और बिंदास लड़कियां तो मुझे बहुत पसंद है। और तुम्हारे जैसे लुच्चे लोफर बेकार लोग मुझे कतई पसंद नहीं। एक बार तुम नागराज को चुम्मा ले लो ना, तो खुद पसंद करने लगोगी। हाँ, क्यों? सच कर रहे हैं, मान जाओ। इसे क्या कहते हैं पता है? बोलो। हाँ, अगर इससे एक बार एक तेरा। हाथ पड़ गया ना, तो तुम्हारे प्यार का सारा भूत उतर जाएगा। एक बार मार खा के देखोगे। क्या मालिश करती हो तुम? दर्द भाग रहा है, काम जाग रहा है। अरे बाप रे। क्यों रे, तमीज नहीं है तुझे गंवार? बिना खटखटाई घुसाया अंदर। सेंटर में खड़ा करके हंटर से मारूंगा। क्यों आया है ये? पूछो इससे सुंदरी, पूछो। सारी बार बोल चुकी हूँ, फिर भी नहीं सुधरता। असल में तुम्हारे साथ यहाँ तुम्हारे पति को लेकर आना मेरी ही गलती है। यह बात नहीं है मालिक, गांव के कुछ लोग आपसे मिलने आए हैं, यही खबर करने के लिए मैं आया था। माशूक अगर मूड में हो तो आशिक भला उसे छोड़कर कहाँ जाएगा? अरे तुम जाओ, दफा हो जाओ। अच्छा मालिक। बिना मतलब मारा उसने। बड़ी बेरहमी से मारा साहब, पलकों को गिर के उठने के बीच में सारा काम कर दिया उसने। बड़ी बेरहमी से मारा, देख लीजिए इनकी हालत। चुप रहो। मिस्टर राजू, आपके भाई के बॉडी के सारे पार्ट्स इधर उधर सरक गए थे, जिसके कारण
मैं टोटली कंफ्यूज हो गया था, कौन किसका पार्ट कहाँ ये पता नहीं चलता था, मगर जी तोड़ मेहनत करके एक एक पार्ट को जोड़ दिया। हाँ देख लीजिए, टेढ़ा मेढ़ा नजर आ रहा है क्या? डॉक्टर, अब इसकी हालत कैसी है? मरा नहीं, अभी तो बेहोश है। मेरे होते हुए मरने की नौबत नहीं आएगी कर्नल, जब तक मेरे इलाज में है मरेगा नहीं, बाकी ऊपर वाला है। वर्मा, मेरे भाई को मारने वाला किस गैंग का था? क्या गैंग वैंग नहीं बिरजू, एक ही एक सिंगल हाथ से मार खाया इसने। क्यों रे? हाँ सच में एक ही आदमी ने मारा है इनको। डॉक्टर, हैं? वो बेड खाली है ना? खाली तो है। उसे खाली ही रखना। हाँ देखिए ना। और एक आधे घंटे में यहाँ एक बॉडी भेजूंगा। इंजेक्शन, मरहम पट्टी सब तैयार रखना, मैं उसे तोड़ के भेजूंगा। वर्मा, कहाँ है वो? बेटे इस गांव में नए हो? नमस्ते। इस गांव में नया हूँ, लेकिन फलों के व्यापार में पुराना हूँ। अगर एक बार मेरे यहाँ के फल खाएंगे तो बार बार मेरी ही दुकान पर अच्छा, आएंगे। 5 सेव दो। हाँ। 5 रुपए दीजिए। ये लो बेटा, चलता हूँ। हाँ, अच्छी भोनी हो गई। अच्छा, तुम लोगों को देखने से लगता है फल खरीदने के इरादे से नहीं आए हो। मेरे छोटे मालिक को मारकर हॉस्पिटल भेजने वाले तुम ही तो हो ना? अच्छा, छोटे मालिक हैं तो क्या हुआ? पॉकेट मार, दारू बनाने वाला, चोरी करने वाला और तुम पे अत्याचार करने वालों को तोड़ना मेरी आदत है। गुस्सा मत हो, मुझे गुस्सा आया तो कैसे मारता हूँ पता है ना? उससे अस्पताल में तुमको भेजना है ये तुम जान लो, हड्डियां तोड़ के रख दूंगा। अरे रुको भाई, उधर देखो, वहाँ बर्तनों की दुकान, फल है। आप मुझे मारेंगे, मैं आपको मारूंगा, बर्तन टूटेंगे, उनका नुकसान होगा, मेरा भी नुकसान होगा। तुम्हें तोड़कर अस्पताल में भर्ती करवाना है ना? वो कैसे होगा? अच्छा, इस गांव में कोई खाली जगह नहीं है? वो भी है, बाजू में कब्रिस्तान है, वहाँ चलोगे? ठीक कहा, आप मुझे मारेंगे तो वहाँ जाके मैं सो जाऊंगा। अगर गलती से मैं आपकी धुलाई कर दूं तो क्या होगा पता है? ए बच्चों, घमंड करना लेकिन इतना भी नहीं। अरे तू तो मच्छर है, मसल दूं। आ जाओ, गाड़ी में ब्रेक नहीं है। जानबूझ के टकरा के पैसे मांगोगे तो नहीं देने वाला मैं। हाँ, बीच रास्ते में कौन खड़ा है? बीच रास्ते में खड़े हो, तुम्हें अक्ल है कि नहीं? रास्ते पे नहीं चलेंगे तो और कहाँ चलेंगे? मुझसे बहस कर रहा है तू? हाँ, मैं कौन हूँ जानते हो? जानते हो कि नहीं? नहीं जानता। तो जान लो, कनकराज, बिरजूराज और नागराज नामक 3 भाई हैं। इन तीनों का एक छोटा भाई धर्मराज है, वो मैं खुद मिस्टर धर्मराज हूँ। क्या बात है, इस तरह क्यों घूर रहे हो?
सुबह से इस गांव में मैं राउंड मार रहा हूँ। इस गांव में हड्डी चोट रघु नाम का कोई आदमी आया हुआ जिसने मेरे भाइयों को मारकर अस्पताल तक पहुंचा दिया है। गुस्से में भरकर मैं उसे ढूंढ रहा हूँ, एक बार वो मेरे हाथ लग जाए तो मिल गया तो क्या कर लोगे? उसकी हड्डियां तोड़ दूंगा मैं। पहले ये बताओ तुम कौन हो? तुम सुबह से जिसको ढूंढ रहे हो वो दांत तोड़ने वाला मैं ही हूँ। अच्छा, अगर मैं मिल गया तो कुछ कर लोगे बोल रहे थे, क्या कर लोगे? वो तो मैंने जोश में आके यूं कह दिया था। अब तो मेरे छोड़ दो, मैं आपके पैर पकड़ने के लिए भी तैयार हूँ। छोड़ो भी, कोई देख तो नहीं रहा है। अब तो मैंने तुम्हारे पाँव पकड़कर माफी मांगी और मेरा हार भी तुम्हारे गले में डाल दिया। इस गांव में मेरी बहुत इज्जत है, उसकी बेइज्जती मत करना। अच्छा, सच में तुम कनकराज के भाई हो? अरे छोड़ना, माँ बाप से पूछने वाली बात मुझसे अरे क्यों पूछता बोलना। है? क्यों री माला, मेरा होटल बंद है बोलकर तुमने अपना होटल खोल लिया। अब मैं आ गई हूँ ना, अब तू देखना जरा, मेरे हाथ का खाना खाने के लिए लोग मेरे होटल के सामने लाइन लगाएंगे। हाँ, क्यों री पार्वती, सुना है तेरे मर्द ने तुझे छोड़कर किसी और औरत को रख लिया है? अरे मरने दो उसे। क्यों भैया, तेरी बेटी को बच्चा हुआ? नहीं हुआ पार्वती बहन। अभी तक नहीं हुआ? क्यों? उफ़ो, ये क्या मत तुम भी गांव में कदम रखा नहीं कि बिना मतलब लोगों से उलझना शुरू कर दिया। तुम चुप नहीं रह सकते, शर्म नहीं आती आपको? शर्म की क्या बात है, शर्म क्यों? ये व्यापार है। परम पार्वती माँ गांव में आ गई है, ये बात सबको पता लगनी चाहिए ना, तभी तो हमारा व्यापार शुरू होगा। उस निगोड़ी की मांग में धूल भरकर यहाँ से ना भगाया तो मेरा नाम परम पार्वती नहीं है। अगर चुप रह गई ना तो वो शेरनी बन जाएगी। हाँ, और मैं उसका कुछ भी नहीं कर पाऊंगी। तुझे क्या है, तू चुपचाप चलना। चलो। क्यों माँ, आपने तो कुछ भी नहीं कहा, औरों से तो बड़ी बातें करती हो। क्यों? आपके पति की नाक दूसरों के सामने कट जाएगी इसलिए? उसकी तरफ देखो, बेशर्मों की तरह कैसे चले जा रहे थे। चुप रहो, वो तुम्हारा बाप है, उसके साथ ही हमारी जिंदगी बंधी है। चुप रहो, पत्नी से एक बात तक नहीं की उसने। तो क्या करूं, यही मेरा भाग्य है। टीचर मैडम नमस्ते। आप ही से मिलने दुकान जा रही थी। मेरे लिए? क्यों, फल खरीदने थे? ऐसी कोई बात नहीं, बस ऐसे ही मिलना था। मुझसे मिलने के लिए? खबर कर देती तो मैं खुद आ जाता। क्या बात है? उस गुंडे नागराज से आपने मुझे बचाया था, ये बात मैं भूल नहीं पा रही हूँ। कैसी बात कर रहे हैं? मैंने अपना फर्ज निभाया है। आप कुछ भी कहिए, पर अपना ख्याल रखिएगा। मेरी तरफ उंगली भी उठाए तो हाथ पैर तोड़ के रख दूंगा। उसका डर मुझे नहीं है, आप जरा होशियार रहिए। चलता हूँ। ए गौरी, मैं 15 दिन गांव से बाहर रही, इस बीच गांव में क्या क्या हुआ बता। क्या बात बताऊं? मैंने सुना कि हमारे स्कूल में कोई नई टीचर आई है जिसे पटाने के लिए नागराज बड़े दिनों से कोशिश कर रहा है। जानना चाहती हूँ, क्या वो औरत पट गई उनसे? ये बात सच है कि अपने गांव के स्कूल में रेखा नाम की एक नई टीचर आई है। बेचारी, नागराज ने उसे जरूर दबोचा होगा और कोई बचाने वाला भी नहीं होगा। गौरी, हड्डी तोड़ने वाले के बारे में बता। हड्डी तोड़ने वाला वो कौन है? वो तो हीरो है, हीरो। इस गांव में हुकूमत करने वाले कनकराज के भाई नागराज को खूब मारा पीटा उसने, और जब उसके गुंडे उसे मारने के लिए आए तो उन्हें भी अधमरा कर दिया। काफी सख्त है। हाँ, लाख सख्त होने दो, मेरे सामने सर झुकाकर हाथ जोड़ेगा। ऐसा नहीं होगा, वो आदमी तुम्हारे जाल में इतनी आसानी से फंसने वाला नहीं है। क्यों, बड़ा पहलवान है क्या? मिलने दो मुझसे, चक्कर चला दूंगी। ए सीता, वो जो आ रहा है ना वही है। ओ, तो ये है तुम लोगों का हीरो। इसे तो आने दो, तड़पा तड़पा के पानी पिला दूंगी, देख लेना। हेड, तुम्हारा इंस्पेक्टर राजू अभी तक क्यों नहीं आया? आ रहे होंगे साहब, इंस्पेक्टर साहब है, बड़े आराम से आ रहे होंगे। और क्या, जीप खराब हो गई होगी। मुंह मत कर पनाउती। अगर उनको मालूम हो गया तो तुझको जूते मारकर तेरी वर्दी उतार कर सारे सर में लंका घुमा देंगे। हाँ याद रख, मालिक जीप आ गई। नमस्ते इंस्पेक्टर साहब, आप ही का इंतजार कर रहे थे। ये देखिए हार। अबे आरती उतार। स्टॉप इट। थू, व्हाट इज दिस?
एंड हु आर यू? ये हार है, वो आरती है, एंड आई एम बिरजू। शराब, मुझे क्या समझते हो? ड्यूटी में पक्का हूँ, माला पहना रहे हो। ये आरती वारती फोटो खींचना ये सब मेरे साथ बिल्कुल नहीं चलेगा। कांस्टेबल, यस सर। यस सर। 2 मिनट के अंदर इन सबको डिस्पर्स करो। चलो चलो चलो, उठो चलो, यहाँ से, चलो, चलो जल्दी निकलो करो। निकलो यहाँ से, चलो उठो। गुड नाइट सर। गुड नाइट। हमको ऐसा वैसा ना समझो, हम बड़े काम की चीज भैया, बड़े काम की चीज। बेडरूम में आने वालों का पिस्तौल से क्या काम है? कौन हो तुम? यहाँ क्यों आई? किसी का तोहफा हूँ, पसंद है तो सेवा करूंगी, नहीं तो चली जाऊंगी। मैं कौन हूँ, कहाँ से आई हूँ, ये सब फालतू सवाल किस लिए? ये घर एक पुलिस ऑफिसर का, इतना भी नहीं जानती क्या? जानकर ही आई हूँ। मैं नाराज हो गया तो तुम्हारी जवानी की परवाह किए बिना अंदर डाल दूंगा, ये भी जानती है क्या? नाराज होने दूंगी तब ना। जानते हो, मैं 56 छुरी नाम से बहुत मशहूर हूँ और तुम भी कुछ भोले नहीं, इसलिए मुझे एक बार गले लगा लो, फिर मेरे बिना तुम रह नहीं पाओगे। हाँ, ओहो, बातें ही नहीं अदाएं भी कातिलाना है। मेरी अदाओं का असर धीरे धीरे होता है दरोगा जी। सह लेंगे, पर मैं तुम्हें पसंद करूंगा ये तुम्हें कैसे विश्वास हो गया बोलो? अब समझा, ये तुम्हारा नजराना है। दरवाजा बंद कर लो, रात बहुत बीत गई है। इसलिए अब तक इंतजार कर रहे थे। इजाजत दोगे तभी तो बंद करूंगा ना। इजाजत है? इजाजत तो तुम मुझे दोगे। ये रात रंगीन बना दो, शुभ काम में देर क्यों? मालिक, अब दारू छोड़कर हम लोग सब्जी बेचेंगे क्या? चुप कर बे, और जो कहता हूँ सुनो। इन सब्जियों से हमें कुछ खास काम है। इन सभी सब्जियों में देसी दारू भर दो और रात के अंधेरे में इसे रघुराम की दुकान पे जाके सब्जियों के साथ मिला दो। सुबह होते ही मैं इंस्पेक्टर अपने साथ ले जाकर ये बता दूंगा कि ये फल के व्यापार की आड़ में देसी दारू का धंधा करता है। और फिर क्या होगा जानते हो? उसे कम से कम 2 या 3 साल की सजा जरूर होगी। अपना काम पूरा करो। चल जल्दी कर। मारुति, मारुति, चलो चलते हैं। सुनिए, हड्डी तोड़ने वाले रघु का घर कहाँ है? नहीं जानता। सुनिए, हड्डियाँ तोड़ने वाला रघु का घर कहाँ है? नहीं मालूम बेटे। तुम कौन हो बेटी? मुझे क्यों ढूंढ रही हो? हड्डी तोड़ रघु तुम ही हो ना? हाँ, मैं ही हूँ। तुमसे एक खास बात करनी है। क्या बात है? पास आओ। मालिक, मैंने सारा माल सब्जी में भर दिया। हा, इसके बाद मेरा और कोई दुश्मन नहीं रहेगा। तू है क्या? मैं ही हूँ बे। प्लान तो तुमने अच्छा बनाया था, लेकिन उसे कामयाब होने का मौका तुझे नहीं मिलेगा। भौंकना बंद करो। मैं क्यों भौंकूंगा? थोड़ी देर में तू भौंकेगा। ओए, इसे यहीं पर मार डालो।
डॉक्टर साहब, मेरे भाई को जल्दी ठीक कर दिया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जल्दबाजी मत कीजिए, इनको और 10-12 दिन यहाँ रख के कंप्लीट चेकअप करके आराम से डिस्चार्ज कीजिए, क्योंकि गांव में आजकल लड़कियां सारी आजादी से घूम रही है। मुंह बंद करो, फिर मिलूंगा डॉक्टर। हाँ, अस्पताल से जाते समय ऐसा नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि तुम्हारे बॉडी के सारे पार्ट्स तो ऑलरेडी छिटक कर इधर उधर सरक गए थे। बड़ी मुश्किल से मेहनत करके मैंने तुम्हारे सारे पार्ट्स को सही ढंग से जोड़ा हूँ, इतना तो तुम समझ रहे हो ना। फिर किसी से मार खाकर सारे पार्ट्स तोड़वाकर दोबारा अस्पताल में आओगे तो मैं कंफ्यूज हो जाऊंगा। देखो बेटा, अगर तुम्हें पसंद हो तो इस अस्पताल में आओ, मैं फैमिली डॉक्टर हूँ, यहीं रहता हूँ और तुम्हारा फैमिली बेड भी खाली रखूंगा परमानेंटली। यू आर ऑलवेज वेलकम। डॉक्टर साहब, एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, उनके सारे पार्ट्स आपने ठीक से सेट कर दिए ना, क्योंकि फिर से मार खाने की भी संभावना है। तुम शक मत करो, ऑलरेडी मैं पार्ट लगाकर सी चुका हूँ। बेचारा खून से लथपथ है। बाप रे, लगता है बेचारा किसी लॉरी या ट्रक के नीचे आ गया। अरे कौन था वो आदमी जो खून से इस तरह लथपथ था? अरे और कौन है साहब, अपने छोटे मालिक है बिरजू। क्या कहा? हाँ, क्या हुआ उसको? क्या बोलूं मालिक, तड़पा तड़पा के मारा। किसने मारा? और कौन, वही हड्डी तोड़ रघु। एक भाई को ठीक होकर अस्पताल से ले जाने से पहले दूसरे भाई को अस्पताल भेज दिया मरा करके उसने। उसकी तो ज्यादा गुस्सा मत कीजिए भाई साहब, मुझे लगता है कि हम सब की भी हड्डियां एक दिन तोड़ेगा और अस्पताल में एडमिट करेगा, तब आपको टीचर, मैं तुम्हारे पास पाठ पढ़ने के लिए आया हूं। ऐसे क्यों देख रही हो? रघु की याद आ रही है? वो यहां नहीं आएगा। इस नागराज के डसने के बाद तुम वहां चली जाना, मैं कुछ नहीं कहूंगा। तुम पीछे क्यों हट रही हो? ओहो, तुम चाहती हो कि मैं आगे आऊं? ठीक है, आ जाता हूं। अबे नागराज, तेरे माँ बाप ने तुझ पर नाग दोष है जान के ही नागराज नाम रखा है। अभी अभी तो हॉस्पिटल से बाहर आया है, अगर यहाँ से फौरन नहीं गया तो फिर अस्पताल जाने के लायक भी नहीं रहेगा। ले पकड़। अरे बाप रे, सांप 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 सांप
सांप बचाओ ना मुझे, सांप है, सांप 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 सांप, कोई बचाओ, सांप, मुझे डर लग रहा है, कोई बचाओ, सांप सांप, बचाओ, हटाओ इसे। क्यों अड्डे टोने बाबू, क्यों इधर आए हैं? अबे पागल, होटल में क्यों आते हैं? खाना खाने के लिए। जा खाना लेके आ। भैया भैया, हमारे होटल में आपको खाना नहीं दे सकते। क्यों? मैं पैसे नहीं दूंगा।
साहब अगर आप हमको पैसा भी दोगे ना तो भी हम आपको खाना नहीं देंगे, क्योंकि तुम्हें खाना खिलाया तो बड़े साहब को पता चल जाएगा और मेरा होटल बंद हो जाएगा। तुम मुझे माफ करो बाबू, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ। तुम जाओ, तुम जाओ। रुको रुको भाई, तुम्हें यहाँ खाना नहीं मिलेगा, मुझे माफ करो। तुम्हें खाना खिलाकर मैं यहाँ के बड़े लोगों से दुश्मनी नहीं लेना चाहता। माफ करना भाई, तुम्हें खाना खिलाया तो मेरा खाना हराम हो जाएगा। अरे भाई तेरे हाथ पकड़ता हूँ, कहो तो तेरे पैर भी पकड़ लेता हूँ भाई, मुझे माफ कर मेरे भाई। ए भिखारी, एक होटल खोल के एक भूखे आदमी को खाना भी नहीं खिला सकता है तू? तू मर्द है या औरत है? तू, तेरा जन्म ही एक लानत है। बाबू, इस बुज़दिल से क्यों उलझना, मेरे साथ चलो, मैं खाना खिलाती हूँ। माँ जी, अब तो आप खाना खिला देंगी, बाद में? तुम जरा भी चिंता मत करो, ये परम पार्वती माँ के होते हुए तुम्हें किसी बात की कमी नहीं होगी। मेरे साथ चलो। बड़ी आई परम पार्वती माँ। देखा पंडित जी, इसका पति बड़े मालिक क्या काम करता है ना, इसी अकड़ में लेके चली गई। सीता, खाने के लिए एक आदमी आया है बेटी। आओ बाबू, बैठो। सीता, तुम ग्राहक को जाकर पानी दो, मैं खाना बनाती हूँ। ठीक है माँ। सजनवा से कब होगा मिलनवा मेरे। आपकी आवाज बहुत सुरीली है। मैंने तुम्हारी राय नहीं पूछी है, चुपचाप खाना खाओ। क्या है, आंखें फाड़ फाड़ के इस तरह क्या देख रहे हो मेरी तरफ? सर झुका के खाना खाओ। सीता, सीता, इंस्पेक्टर राजू साहब तुम्हारे घर आए हैं, क्या गड़बड़ है? बड़े साहब ने खुद आकर पुलिस को भेजा है। हाँ, अभी तुरंत यहाँ पर से नहीं गए ना तो वो मिलिट्री भेज देंगे। मुंह बंद कर। सुनो बाबू, इस परम पार्वती के होते हुए तुम्हें किसी बात की चिंता मत करो, तुम आराम से बैठकर खाना खाओ। बैठो। यहाँ कौन है हड्डी तोड़ने वाला? रघु, बाहर आओ। ये है रघु, हड्डी तोड़ने वाला। रघु, राका, सांबा, सबकी सूरत देखकर ही मैं पहचान लेता हूँ। अपना मुंह बंद कर। अरे छोड़ो भी। तो तुम ही हो ना हड्डी तोड़ रघु? अच्छा, तो आप इस गांव में आए नए इंस्पेक्टर हैं? करेक्ट, तुम्हारी जानकारी सही है। यू सी मिस्टर रघु, इस गांव के बड़े लोगों को तुमने मारा है, ऐसी शिकायत मुझे मिली है। बड़े लोग? वो कौन है इंस्पेक्टर? नहीं जानते? फिर किसे मारा था? नकली दारू बनाने वाले गुंडों को, औरतों पर अत्याचार करने वाले कमीनों को। फिर भी उन्हें मारने का तुम्हें क्या हक है? जो काम आपको करना था वो मैंने किया। ओहो, अपने आप को बड़ा 30 मार खा समझते हो? नागराज को मारकर अस्पताल भेज दिया। जल्दी तुम्हारे हाथ पांव तोड़कर अस्पताल नहीं भेजा तो इस गांव की शांति भंग हो जाएगी। सर जी, मेरे करीब आने वाले लोगों के हाथों की, उंगलियों की नाखून निकालना मेरी आदत है। क्या कहते? क्यों रे, मुझे धमका रहे हो? ये आरपी राजू ज्वालामुखी के समान है, भूल से भी मत टकराना वरना जल के राख हो जाओगे, इतना याद रखना। अभी दिखाता हूँ अपनी ताकत। साहब जी, नागराज की मैंने क्यों पिटाई की ये पूछे बिना आप मुझसे भिड़ रहे हैं। आप जैसे बड़े ऑफिसर के लिए शोभा नहीं देता है ना? यस यस, मैं एक बहुत बड़ा पुलिस ऑफिसर हूँ। हाँ, लेकिन असल में हुआ क्या था? इस गांव के स्कूल टीचर की नागराज ने बीच रास्ते में इज्जत लूटने की कोशिश की। इडियट, उसे पकड़कर अंदर करना चाहिए था। अच्छा ये बात, मुझे इतला करने के पहले तुमने उसे मारा क्यों? आपको इतला करने तक वो इज्जत लूटने का प्रोग्राम मुलतवी करेगा मुझे मालूम नहीं था। ये भी पॉइंट है, तुमने ठीक कहा। ओके, आइंदा सावधान रहना, मैं चलता हूँ। ये क्या सर, आप उसका गला पकड़कर अंदर डालेंगे ऐसा बोला था, अभी आप छोड़ रहे हैं? मैं ऐसा वैसा इंस्पेक्टर नहीं हूँ, किसे कब कहाँ कैसे पकड़ना मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। समझा क्या? Stop it! कांस्टेबल, अरेस्ट दैट मंकी। अभी आधे घंटे के अंदर उस बंदर को अरेस्ट नहीं किया तो मैं सबको सस्पेंड कर दूंगा। सर, बंदर को अरेस्ट कर लिया सर। छे, ये क्या हालत बना रखी है? क्या बताऊं सर, आपका हुक्म बजाने के लिए जब मैं इस बंदर को पकड़ने गया तो वहां के बंदरों ने मुझे ही बंदर बना दिया। हालत देखिए मेरी। ड्यूटी जो है
डिशू डिशू, क्या कुंफू के दांव अजमाते अजमाते हालत खराब हो गई साहब। अरे मैंने गुस्से में कहा था, तुम सच में पकड़ कर लेकर आ गए। हमें तो अभी मैंने तो ड्यूटी अपनी पूरी ड्यूटी करनी पूरी की, है। सर। ठीक है, इसे कैसे पालना कैसे खिलाना होगा, इसका पैसा किसके अकाउंट से निकालेंगे बताओ। आपस में बांट लेंगे साहब। शराब। अरे मूर्खों, ये बंदर वो बंदर नहीं है। हाँ? अगर ऐसा है तो इसे दूसरे केस में बुक कर देते हैं सर। हाँ। पुलिस वाले होकर भी तुम एक साधारण बंदर को नहीं पकड़ सकते हो, तो लॉ एंड ऑर्डर में कैसे मेंटेन करूंगा बताओ। एक के बाद एक पत्थर कहां से आ रहा है। अरे बाप, ये तो यहाँ भी आ गए। आहा, देखी सर बंदरों की एकता। एक बंदर को पकड़ा तो उसकी हिमायत में इतने सारे बंदर आ गए। यही एकता अगर हम इंसानों में हो तो फिर क्या बात है। सही कहा माधवसुरी, आखिर ये हमारे पूर्वज जो ठहरे। वो तो ठीक है, फिर क्या करें सर? तुम जिस बंदर को पकड़ कर लाए हो उसे पहले छोड़ दो। सर, बेल के बगैर कोर्ट ले जाए बिना इन्हें कैसे छोड़ देंगे। शराब, मैं तुम्हें सस्पेंड करता हूँ, पहले उस बंदर को रिलीज करो। लगता मुझे रात को सपने में भी बंदर ही दिखाई देंगे। चाहे बजरंग बली, मेरी ड्यूटी पूरी होते ही मैं तुमको 101 नारियल चढ़ाऊंगा, लड्डू खिलाऊंगा, घी भी चढ़ाऊंगा, तेल भी चढ़ाऊंगा। बहन, 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 ऐसे क्या देख रही हो बहन? मुझे पहचानी नहीं? मैं ही हड्डी तोड़ रघु हूँ। तुम्हारा नाम क्या है बहन? मेरा नाम देवी है। अच्छा ये बताओ, तुम यहाँ क्यों सो रही हो? मेरे रहने का कोई ठिकाना नहीं, इसलिए मैं यहाँ पर आ जाती हूँ और सो जाती हूँ। इतनी रात गए अकेली सो रही हो, तुम्हें डर नहीं लगता? मैं अकेली नहीं हूँ, मेरे साथ मारुति है। देखो बहन, लगता है बारिश होने वाली है। पास में ही मेरा घर है, वहां चलकर सो जाओ। मारुति चलो। बहन, कपड़े भीग गए, निकाल दो। इसके सिवा मेरे पास दूसरा कोई कपड़ा नहीं है भैया। अगर तुम भीगे कपड़ों में रहोगी तो बुखार आ जाएगी। ये लो, इसे पहन लो, ये मेरा शर्ट है। तुम यहीं रहो, मैं खाने के लिए कुछ लाता हूँ। मारुति, ये लो, तुम भी साफ कर लो। बहन, ये तुम दोनों खा लो। नहीं चाहिए भैया, क्योंकि दान खैरात मैं कभी भी नहीं लेती हूँ, मुझे पसंद नहीं है। मेरे हाथ सलामत है ना, इसलिए मैं खुद मेहनत करके अपनी रोटी खुद कमाऊंगी। बहुत अच्छी आदत है, लेकिन इस बारिश में तुम कहाँ जाकर कमा कर खाओगी? इसलिए आज ये खा लो, कल से मेरी दुकान पर काम करना, मैं पैसे दूंगा, उन पैसों से खाना खाना। लेकिन तुम्हें मेरे पास इस घर में ही रहना होगा, क्या बोलती हो? क्यों पुजारी जी,
पूरा गांव जमा हो गया, अब तक आपने पूजा शुरू नहीं की, क्या हुआ? कनकराज बाबू आकर अपने हाथों से नारियल तोड़कर शुभारंभ करेंगे, तभी तो हम पूजा करेंगे। सबको जन्म देने वाले उस भगवान की एक आदमी के लिए पूजा रोकनी पड़ेगी? ये कोई नई बात नहीं है, बरसों से चली आ रही है। क्योंकि कोई पूछने वाला नहीं है ना, इसीलिए ये सब हो रहा है। हाँ पुजारी जी, पुराने जमाने में राजा महाराजा के लिए रोक दी जाती थी पूजा, है ना पुजारी जी? इस प्रजातंत्र में ऐसा करेंगे तो कैसा होगा? प्रजातंत्र कैसा? प्रजातंत्र कैसा? आज यहाँ कितने लोग ऐसे हैं जो अपनी ताकत के दम पर इंसानों के साथ जानवरों जैसा बर्ताव करते हैं। सुनिए पुजारी जी, यहाँ आए सब लोगों को बहुत सारा काम है। अगर आप पूजा जल्दी शुरू नहीं करेंगे तो भगवान भी नाराज हो जाएंगे और हम सब भी नाराज हो जाएंगे। हाँ सुन लिया पुजारी, इस बच्ची में जितनी अक्ल है उतनी अक्ल भी तुम में नहीं है। हम इस काम के लायक नहीं हो। सुनो रघु भैया, इनको भगवान में श्रद्धा हो या ना हो हमें कोई मतलब नहीं। इनको मारो गोली, हम एक काम करते हैं, ये पूजा आरंभ हम करते हैं। चलो हटो। देखो तुम जैसे समझ रहे हो वैसे साधारण नारियल नहीं है। देखो आज का दिन साधारण दिन नहीं है, आज के दिन सच्चे मन से पूजा करेंगे, नारियल चढ़ाएंगे तो घर से ही नहीं पूरे गांव से दरिद्रता चली जाएगी। मैं कहता हूँ इसे फोड़ो, जल्दी से फोड़ो। पुजारी, हमारे आने से पहले नारियल तोड़कर तुमने पूजा शुरू कर दी। यजमान मेरी क्या मजाल, गांव वालों ने आके खुद ही पूजा शुरू कर दी। मैंने तो इनसे बहुत कहा लेकिन इन्होंने मेरी एक भी ना मानी। ऐरो गैरों की बात मानकर, हमारे वंश की परंपरा को भुलाकर, हमारे मान सम्मान को मिट्टी में मिलाकर हमें अपमानित किया तुमने। हनुमान स्वामी, उस दिन लंका में रावण की लंका को जलाकर उसके घर को चूर कर दिया था ना। आज देखो तुम्हारे सामने इस रावण ने कितना बड़ा पाप किया है। तो तुम्हें नहीं लगता है इसे दंड देना चाहिए? न्याय करो ना। कहाँ है वो हड्डी तोड़ रघु? मुझे नहीं मालूम, मालूम होता तो भी तुम्हें नहीं बताती। क्या कहा? बित्ते भर की छोकरी, तेरी इतनी हिम्मत? देखे भैया इसके तेवर, कितनी अकड़ से बात कर रही है। पहले इसकी दुकान को तोड़ते हैं, फिर उसकी हड्डियाँ तोड़ते हैं। चलो तोड़ो। रुको, लुच्चे लोफर बदमाश, मेरा रघु भैया आ गया तो तुम सबका काम तमाम हो जाएगा। क्यों री छोकरी, हमको धमकाती है? सेंटर में खड़ा करके हंटर मारूंगा तुझे। तोड़ो, देख क्या रहे हो? तुम लोग आदमी हो या राक्षस, गरीबों को सताते हो, औरतों की इज्जत लूटते हो, और इस वक्त तुमने दुकान तोड़ दी इस लड़की की। ये बेचारी मासूम तुमसे लड़ नहीं सकती है, इसलिए तुम लोग ऐसा काम कर रहे हो इसके साथ। छी! हमारे रास्ते के बीच में आने वाला, चाहे वो बच्चा हो या हो पहलवान, मरेगा ही। तू बीच में टांग मत अड़ा। लेकिन मैं तेरा शर्म आज बाजार में वस्त्र हरण करूंगा। तुमने ठीक कहा छोटू, ये कार्यक्रम यही होना चाहिए। यहाँ देखने वाले मजा भी तो लेंगे। रघु भैया, भैया को बचाओ और मुझे। ये क्या कर रहे हो बुड्ढे घुसट? अरे दुष्ट, दुशासन की जो हालत हुई वही तेरी हालत होगी। कौरवों के वंश में कोई दिया जलाने वाला नहीं रहा, उसी तरह तेरा सर्वनाश होगा, ये देख ले। सर्वनाश तो मैं पहले तेरा करूंगा बुड्ढे। मास्टर जी, छोड़ो मुझे। मास्टर जी, नहीं। मास्टर जी।
देख लिया तुम सब लोगों ने, इसका कारण है वो रघु। उसी के कारण आज मास्टर यहाँ पर मारा गया है, कल कोई और मारा जाएगा। मेरे रास्ते में जो भी आएगा उसका यही अंजाम होगा, उसकी कोई रक्षा नहीं कर सकेगा। तुम सब इसी पल से सावधान हो जाओ। ये नमूना तुम्हारे सामने पड़ा है, सोच समझ लो। उस रघु को इस गांव से बाहर कर दो, वरना उसकी सजा तुम सब लोगों को भुगतनी पड़ेगी, समझ गए? चलो। तुमने उनके भाइयों को मारा, बदले में उसने उसको अपमानित करके उसका खून कर दिया। इसकी गलती ये है, इसने तुम्हारी मदद की, इसीलिए मारा गया। इसकी मौत का कारण तुम ही हो। एकदम सच बात है। कनकलाल जी ने खुद कहा कि तुमसे नाता क्या, अगर बात करें तो हम मारे जाएंगे। बाबू, तुम चाहते हो कि हम सब सुहागन रहे और हमारा ये गांव खुशहाल रहे, तो इस गांव को छोड़कर चले जाओ बाबू। चले जाओ। आप लोगों की बुजदिली की वजह से वो आज तक आप लोगों पर राज करता रहा। आज मुझे इस गांव छोड़कर जाने के लिए कह रहे हैं, बावजूद उसका मुकाबला करने के। आप लोगों में हिम्मत नहीं है, मैं उसका मुकाबला कर सकता हूं, और आप मेरी हिम्मत तोड़ने की सोच रहे हैं। आज एक औरत के साथ अत्याचार हुआ है, एक मासूम के साथ अन्याय हुआ है, एक बेकसूर की हत्या हुई है, और आप उन लोगों को देवता मानते हैं। आप लोगों को इंसान कहते हुए शर्म आती है। अगर यही आपकी माँ बहन के साथ हुआ होता तो आप कैसा कहते? अगर पड़ोस का घर जल रहा है तब आप परवाह किए बगैर हाथ बांधे बैठे रहेंगे तो आग आपके घर को जला सकती है। उस बात की परवाह न करने वाले आप लोगों को जब देखता हूँ तो मुझे शर्म आती है, घिन होती है। लेकिन एक बात, आप जैसे बुजदिलों की तरह डर कर भागने वाला नहीं है हड्डी तोड़ रघु। जो करना है वो करके दिखाऊंगा, देखते रहना। शाबाश। मेरे आदमियों को मारकर मेरे सामने आकर खड़े हो गए। बहुत हिम्मत वाले हो तुम। मैं तेरी जुबान से अपनी तारीफ सुनने के लिए नहीं आया हूं कुत्ते। हाँ?
कुत्ता बोला। कनकराज जी को, कनकराज जी को, कनकराज जी को, चुप रहो। क्यों चिल्ला रहे हो? ये क्या हो रहा है? ये तो सरासर अत्याचार है। बाहर का कोई आदमी यहाँ आकर हमारे सेठ को अंदर कर देगा तो हम चुपचाप देखते रहेंगे क्या? तुम लोग टोपी पहनकर हाथ में लाठी रख के क्या कर रहे हो? असल में उसके पास क्या अधिकार है, बोलो। पहले उसे बाहर निकालो, फिर बताता हूँ। बुलाता हूँ। क्या करोगे? क्या करूंगा? उसके हाथ पांव तोड़कर उसको सीधा मरघट पहुंचा दूंगा। असल में स्पेशल ड्यूटी पर आए हुए इंस्पेक्टर रघु यही हैं। गुनाहगारों की हड्डियां तोड़ना इनकी फितरत है। हाँ, तो पहले जो इंस्पेक्टर आए थे वो कौन है? नया कांस्टेबल आरपी राजू। इस गांव में आए नए इंस्पेक्टर को कैसे जाल में फांसते देखने के लिए उसे इंस्पेक्टर के रूप में यहाँ भेजा था। ऑलराइट, मेरा हाथ पांव तोड़कर मुझे मरघट पहुंचाने वाला कौन है? सामने आओ। आई एम रेडी। कम ऑन। सुनिए, अब आप लोगों को किसी से डरने की जरूरत नहीं। अगर आप लोगों को कोई परेशान करे तो मुझे बोलिए। अब आप हिम्मत से रहिए। नमस्ते। हाँ, मैंने स्कूल टीचर का अपमान किया, बीच में आने वाले उस मास्टर को भी मार डाला मैंने ही। जो कुछ हुआ उसका कारण मैं ही हूँ, यह कहकर सारा इल्जाम अपने सर पर ले लिया इस देवदास ने। सुनो मिस्टर देवदास, तुम्हारा जीवन तुम्हारी पत्नी तुम्हारी बेटी के लिए ही है, उनकी परवरिश के लिए है। आज जिनके लिए तुम अपने जीवन का त्याग कर रहे हो। इंस्पेक्टर, कातिल मिल गया ना? अब हम जा सकते हैं? देख लिया, कहीं तुम्हारा मन बदलना जाए इसलिए कितनी जल्दी कर रहा है। उसने मेरा नमक खाया है, उसे मुझ पर विश्वास है। यू आर राइट, लेकिन मैं एक पुलिस ऑफिसर हूं। मेरी ताकत क्या है तुम्हें दिखाना है ना। कांस्टेबल, तुम दोनों बाहर जाओ, मेरे बुलाने तक कोई अंदर नहीं आएगा। ओके? मिस्टर कनकराज, दौलत की आस दिखाकर अधिकार को खरीद सकते हैं सोचकर आज तक तुमने बहुत से अत्याचार किए हैं। आई नो दैट। तुम्हारे बारे में जानने के बाद तुम्हारी असलियत को बाहर लाने के लिए मैं पुलिस ऑफिसर के बजाय एक फल बेचने वाले के रूप में आया। पाप करने वाले तुम जैसे पापियों का नाश करने के लिए। कम ऑन, टेल मी द ट्रूथ। मास्टर का खून किसने किया? खूनी तो लॉकअप में है ना। शट अप! पापों का घड़ा ढोने वाले तुम भाइयों में से किसी एक ने किया है। यह खून किसने किया है अभी मालूम हो जाएगा। कनकराज, इससे पहले एक छोटा सा टेस्ट। तुम्हारा नमक खाने वाले उस पर विश्वास ज्यादा है या फिर तुम्हारे भाइयों से तुम्हें कितना प्यार है देखूंगा। कैसे पता है? आवेश में मत आओ, खत्म नहीं है, शुरुआत है। नहीं, छोड़ दो, मेरे भैया को मत मारो। ऐसे आओ रास्ते पर। सच बोलने तक मैं चुप नहीं रहूंगा। मत मारो इंस्पेक्टर, मत मारो। मैं सच बोलता हूँ, वो खून मैंने किया है। वेरी गुड। तुम्हारे प्यार की मैं कद्र करता हूँ नागराज। इस तरह बोलने से नहीं चलेगा, बल्कि लिख के देना पड़ेगा। नहीं, लिख के देता हूँ। राजू, इसे एक बार लामा लिखवा के लॉकअप में डाल दो और देवदास को वार्निंग देकर छोड़ दो। और इस बड़े पापी का? इसे हॉस्पिटल भेजने का इंतजाम करो। हाँ। डॉक्टर साहब, जो कुछ भी करना बहुत जल्दी कीजिए, सारा गांव इनसे तंग आ गया है। फिर से बीपी हाई हो जाएगा, चुपचाप पड़े रहिए। तुम चुपचाप स्टैचू बन के खड़े रहो, मैं ट्रीटमेंट शुरू करता हूँ। कीजिए ना। अच्छा तो मिस्टर कनकराज, आपने भी मार खा लिया? यकीन नहीं हो रहा है, आपने भी अपने भाइयों की तरह अपनी हड्डियों को चिपका दिया है। यू डोंट वरी एट ऑल, मैं आपका परमानेंट फैमिली डॉक्टर हूँ और ये आपका परमानेंट फैमिली बेड है। शायद आपको मालूम नहीं, आप और आपके भाइयों का जन्म इसी बेड पर हुआ था।
आपकी माँ सीधी इस बेड पर आई, जन्म दिया और सीधी ऊपर चली गई, और आपके दोनों भाई इसी बेड पर आए थे, डिस्चार्ज होके चले गए। ये बेड आपके लिए बहुत ही लकी है। लगता है ये बेड आपको नहीं छोड़ेगा, ना ही आप इस बेड को छोड़ेंगे, और मैं आपको नहीं छोड़ूंगा क्योंकि मैं आपका परमानेंट फैमिली डॉक्टर हूँ। नर्स, लगता है इनका ब्लड बहुत बह चुका है, जल्दी से अरेंज करो। कौन सा ब्लड ग्रुप डॉक्टर? BRW। ये कौन सा ग्रुप है सर? ब्लैक ब्लड, रेड ब्लड, व्हाइट ब्लड। मतलब बियर पीने वाले का ब्लड ब्लैक होता है, रम पीने वाले का ब्लड रेड होता है, विस्की पीने वाले का ब्लड व्हाइट होता है, लेकिन ये तीनों पीते हैं, यानी कॉकटेल। ये मिक्सिंग ब्लड ग्रुप आपके भाई को सख्त जरूरत है। डॉक्टर, देखिए आप ज्यादा चिल्लाइए मत, आप ज्यादा चिल्लाएंगे तो मैं कंफ्यूज हो जाऊंगा, और ज्यादा कंफ्यूज होने की वजह से क्या होगा मालूम है? आपके बॉडी के पार्ट जो इधर उधर है उल्टे सीधे में मिसप्लेस करके सीधे दूंगा, और आप सीधे ऊपर पहुंच जाएंगे। बस डॉक्टर साहब, नेकी और पूछ पूछ जल्दी से ट्रीटमेंट शुरू कीजिए। डॉक्टर ने बिल्कुल मना किया, बीपी हाई हो जाएगा। सीता, किसके लिए खाना ले जा रही है? हमारे घर आए थे ना, इंस्पेक्टर साहब के लिए। क्या कहा? जब वो पहली बार हमारे घर आया खाना खाने तब तो एतराज किया था, अब तू खुद ही उसके लिए खाना ले जा रही है। कुछ तो गड़बड़ है। ये सब तुम्हारे कारण कर रही हूँ माँ। मेरे कारण? समझी। अब तक वो हड्डी तोड़ने वाला था ना, अब तो वो इंस्पेक्टर बन गया है, इसलिए थोड़ा ख्याल रखना। तो क्या सल्यूट मारूं उन्हें? नहीं, सीटी बजाना, पागल कहीं की। मुस्कुरा के नजरें मिलाकर खाना खिलाना। तो क्या माँ, रोज रोज उसके सामने नौकरानी बन के खड़ी रहूं क्या? लगता है तुमसे नहीं होगा, मुझे ले जाना होगा। नहीं माँ, मैं सब कुछ संभाल लूंगी। मेरी बेटी, मैंने तुझे जन्म दिया है और तू मुझे ही सिखा रही है क्या? जाओ। क्यों जी, इंस्पेक्टर बनने के बाद आपने कुछ ज्यादा ही बातें करनी सीख ली हैं। मन ने कहा कि सीमा पार कर और रानी से जाके मिल, लेकिन अब मेरी बातें सिर्फ सीमा पार नहीं करेंगी, बल्कि पता नहीं क्या क्या पार करेंगी। अच्छा ये सब छोड़ो, आप बताओ खाने के लिए आओगे कि नहीं? आऊंगा, लेकिन एक शर्त है। शर्त? कैसी शर्त? अपने हाथों से खिलाओगी तो आऊंगा। मैं सब समझती हूँ। अभी अपने हाथों से खिलाने की बात करोगे, उसके बाद पता नहीं कैसी कैसी बातें करोगे। उसके बाद पता नहीं क्या क्या करूँगा। छोड़ो ना। इंस्पेक्टर रघु साहब, मुझे तो लगता है कि जरूर ऐसा कोई आदमी है जो आपसे नाराज है, इसलिए उसने अपनी भड़ास निकालने के लिए आपका यूनिफॉर्म घर से उठाकर उस झाड़ पर लटका दिया। बात इतनी है। इस तरह का काम तो सिर्फ तुम्हारा भाई ही करेगा, लेकिन इतनी ऊंची हरकत? इससे भी ज्यादा अच्छी हरकत कर सकते हैं, क्योंकि ये बात आपकी समझ से बाहर है। पुलिस डिपार्टमेंट को इतना नाकारा समझ रखा है तेरा भाई? देख लेना, आधे घंटे के अंदर ये हरकत किसने की है पता लगा लूंगा। बहन, बहन, हाँ बहन, घर आए बिना यहाँ आकर क्यों सो गई? तुमने जो गलती की उसके लिए चेहरा नहीं दिखा रही हो। मैंने कोई गलती नहीं की। झूठ क्यों बोल रही हो बहन? मेरी वर्दी लाकर पेड़ पर लटकाने वाली तुम ही हो, मैं जानता हूँ। ऐसा किस लिए किया तुमने? मेरे पर गुस्सा हो क्या? मुझसे बात नहीं करोगी?
ठीक है, चलो घर चलते हैं। मैं नहीं आऊंगी। क्यों? मुझे पुलिस से नफरत है। आप पुलिस वाले हैं ना, इसीलिए मैं आपके साथ नहीं रहूंगी। क्यों बेटे, तुम्हें पुलिस वालों से गुस्सा है? बोलो बहन, मैं तुम्हारा भाई हूं ना। इस गांव के बाजू में एक जंगल है ना, उस जंगल के थोड़ी ही दूरी में एक और गांव है। उस गांव में मैं, मेरे पापा, मेरी मम्मी, हम सब मैंने शिकार करना बंद कर दिया राधा। आज से लकड़ियां काट कर गुजारा करेंगे। पापा पापा, मैं भी आपके साथ चलूंगी पापा। पहले तुम अच्छी तरह से ठीक हो जाओ, फिर तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा। पापा मेरे आने तक तुम मारुति के साथ यहीं बैठो, कहीं नहीं जाना। मैं जल्दी आ जाऊंगा। अच्छा मारुति। क्या हुआ पापा? ये चोट कैसे पापा? वो देखिए, लकड़ियों के आदमी स्मगलिंग कर रही हैं। तुम्हारा मतलब उन लकड़ियों में? हाँ सर, मैंने उन लकड़ियों पे निशान लगा दिया है। उन निशान लगी लकड़ियों को आप चेक कीजिए तो आपको सारी बात पता चल जाएगी सर। कॉन्स्टेबल्स, उन लकड़ियों को लेके आओ। राधा, पापा हमको क्या हुआ? मिस्टर कृष्णा, तुमने अपनी पत्नी का खून करके इस लकड़ी में छिपाकर बहुत अच्छी चाल चली है। अपने किए गुनाहों पर पर्दा डालने के लिए शहर के बड़े लोगों पर इल्जाम लगा रहे हो, यही ना? सर ऐसा इल्जाम मत लगाइए सर। अपनी पत्नी का मैं क्यों कत्ल करूंगा सर?
मतलब इस खून का उस स्मगलर से संबंध है? हाँ सर। शट अप! कांस्टेबल्स, तुरंत इसे अरेस्ट करो। इंस्पेक्टर, ये अन्याय है, तुम ऐसा नहीं कर सकते। मेरे पापा को छोड़ दो, मेरे पापा ने कुछ नहीं किया। इंस्पेक्टर! पापा, मेरे पापा को छोड़ दो। मम्मी, हमको ना मम्मी। नहीं, मेरे बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। पापा को छोड़ दो। मेरे पापा को छोड़ दो। वो पुलिस वाले मेरे पापा को मारते हुए ले गए और मुझे कभी वापस नहीं मिले। मुझे पुलिस वालों से नफरत क्यों ना हो, बोलिए। उन्होंने मेरे साथ अन्याय किया। मेरे पापा को, मेरी मम्मी को मुझसे छीन लिया। भैया, मैं उनके बगैर कैसे जी रही हूँ, सिर्फ मैं ही जानती हूँ। मेरी मम्मी, मेरे पापा मुझसे बहुत प्यार करते थे। अब मैं उन्हें कहाँ ढूंढूंगी? बताइए ना भैया, बताइए भैया। बेटी, रो मत। तुम्हारे पिताजी जहाँ भी होंगे उन्हें मैं ले आऊंगा, ये मेरा तुमसे वादा है। मुझ पर तुम्हें भरोसा है ना? मुझसे वादा करते हो? हाँ? रोगी नहीं, मुझसे वादा करो तो मैं जबान दूंगा। ओके। देखो मिस्टर नागराज, ये कोई ऐसा वैसा केस नहीं है, मर्डर केस है। और इस केस का इंचार्ज है इंस्पेक्टर रघु, और उससे बच पाना नामुमकिन है। कोई लफड़ा मत करना, वरना तुमको बचाना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। आपके भाई की इन्फ्लुएंस दिल्ली तक थी, इसलिए आप लोगों की जमानत हो गई, वरना लेने के देने पड़ जाते। मैं किसी के साथ लड़ाई झगड़ा नहीं करूंगा, मगर मेरे भाई को स्टेशन लेके जाके जिसने उसकी बेइज्जती की, मैं उसे कभी जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तुमको मैं कोर्ट से अपने निजी मुचलके पर छुड़ा कर लाया हूँ। अगर तुमने कोई दूसरी गलती कर दी, हम सब अंदर हो जाएंगे। इस बात का तुम खास ख्याल रखना। सेंटर में खड़ा करके हंटर से मारूंगा, सावधान। इंस्पेक्टर साहब, शिकारी कृष्णा केस की यही फाइल है। तुम जाओ। ये क्या है? कृष्णा को जब हथकड़ी पहना कर ले जा रहे थे उस वक्त उसने कांस्टेबल का खून करके भाग गया, ऐसा लिखा है। ये तो मुझे सच नहीं लगता। बिल्कुल ठीक कहा सर। हथकड़ी पहना हुआ मुजरिम कांस्टेबल को कैसे मार सकता, और वो बंदूक आई कहां से? इतना ही नहीं राजू, कृष्णा की कहानी सुनने के बाद मुझे वो इतना बुरा इंसान नहीं लगता। अगर वो बचकर भाग भी गया हो तो अपनी जान से ज्यादा प्यार करने वाली बच्ची को देखे बिना नहीं रह सकता। ठीक कहा सर। इस कृष्णा का केस में जरूर कोई ना कोई गड़बड़ी है सर। अब हुक्म कीजिए, मैं केस को यूं सॉल्व कर देता हूँ। मजाक कर रहे हो? मजाक नहीं सर, ये मेरी सर्विस में सबसे बड़ा ब्रेक है। सॉरी सर। भैया, क्या है बेटी? आप मेरे पापा को ढूंढ निकालेंगे कहा था ना, आप कब ढूंढ कर लेकर आओगे? बहुत जल्द बेटी। जल्दी मतलब कब ढूंढ कर लेकर आओगे? आज ही तो चिट्ठी लिखा हूँ, उसके मिलते ही वो फौरन चले आएंगे। सच में? सचमुच। ठीक है बेटी। अच्छा, तुम्हारे पिताजी जंगल में गए थे, वो जगह तुम्हें याद है? हाँ, मुझे याद है। वहाँ जंगल में नदी के पास मेरे पापा गए थे।
गुड मॉर्निंग। तुम दोनों ने गुड मॉर्निंग क्यों नहीं बोला? इतनी भी तमीज नहीं तुम दोनों को? अब आपकी तबीयत कैसी है सर? हाँ अब ठीक हूँ, लेकिन कुछ दर्द थोड़ा है। तो ऐसी हालत में बाहर जाएंगे क्या? नो नो नो, ऐसी परिस्थिति में रेस्ट करना चाहिए। रेस्ट लेने से कोई फायदा नहीं है राजू। उन लोगों की खुफिया जगह देखने के बाद सोचा पहुंच जाऊंगा, लेकिन वो लोग जगह बदल चुके होंगे। हाँ, इसकी चिंता आप क्यों कर रहे हैं सर? मैं अभी जाके पता लगाता हूँ। आप गए तो आपको बचाने के लिए ही भैया को जाना पड़ेगा, तो फिर डींगे क्यों मारते हो? हाँ सर आप इनकी हंसी का बुरा मत मानना, क्योंकि दोनों कम्प्लीटली यूजलेस है। हाँ, मुझे एक आखिरी मौका देकर देखिए सर। तुम्हें मौका देने की बात बाद में सोचेंगे, पहले रेड करने का इंतजाम करो। सर किस सोच में पड़ गए हैं सर? यही वो जगह है जहाँ मैं आया था। कहीं वो दूसरी जगह तो नहीं सर? वो बात नहीं है, वो झाड़ियों के बीच गांजा पैक करते हुए मैंने अपनी आंखों से देखा। मुझे आपकी बात पर विश्वास है सर, लेकिन सरकार को भी विश्वास होना चाहिए ना। 506 पहले वाला इंस्पेक्टर कैसा था? कैसा था यानी? थोड़ा लंबा, थोड़ा चौड़ा, थोड़ा गेहूं ऐसा था सर। मैंने कहा था ना कि दोनों कम्प्लीटली यूजलेस है। साहब ने उसकी पर्सनालिटी नहीं, कैरेक्टर के बारे में पूछा था। तुम लोगों को हमेशा खाने की पड़ी रहती है। अरे इनके सामने कौन खाएगा साहब? वो तो सच है, लेकिन काश अगर मैं यहाँ होता। अगर ये यहाँ होते तो ये लंका में तीर मार देते, अशोक वाटिका उजाड़ देते, रावण को भगाते, सीता को लाते और पता नहीं। अच्छा, अब वो कहाँ सर्विस कर रहा है? सर्विस कहाँ सर, वो तो काम से इस्तीफा देकर पड़ोस के गांव में स्टेट खरीदकर आराम से ऐश से जिंदगी गुजार रहा है। इस्तीफा देकर ये स्टेट खरीद लिया? नॉनसेंस, ये क्या कह रहे हो? शट अप! पूरे प्रूफ के साथ आया हूँ। तुम्हें जगह देने वाले कौन है? उनसे तुम्हारा क्या संबंध है? सच तुम ही बताओगे या मुझे उगलवाना पड़ेगा? माइंड इट, इससे पहले मैं भी एक पुलिस ऑफिसर था। सो व्हाट? अब तुम एक गुनहगार हो। अगर तुम चाहो तो केस कर दो, कोर्ट में मिलेंगे। अब तुम जा सकते हो। सच्चाई जानने तक मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। क्यों? चैलेंज कर रहे हो? सुनिए, कम ऑन।
सच बताओ। उतरो, मैं बताता हूँ। तस्करी का माल ले जाते समय उसे कृष्णा ने देखा था। ये सारा काम कनकराज ने करवाया, ऐसी रिपोर्ट भी लिखवाई थी। कौन? कनकराज? हाँ, कृष्णा के रिपोर्ट लिखवाने के बाद मैं कनकराज से मिला था। इंस्पेक्टर, अगर खाकी वर्दी के साथ तुमने वफा निभाई तो इतनी दौलत कभी नहीं कमा सकते हो। कंप्लेंट के इस कागज को तुम यहाँ से लेकर भी नहीं जा सकते हो। रुपए ले जाओ इंस्पेक्टर, लेकिन कंप्लेंट लिखाने वाला कृष्णा भी जिंदा है ना? हाँ? ये मेरा काम है। इंस्पेक्टर, मैंने अपनी जिंदगी में सिर्फ जानवरों का शिकार किया है। अपनी पत्नी के लिए उसे भी छोड़ दिया था मैंने, लेकिन तुमने उसे भी खत्म कर दिया। मुझे लगता है कि उस हत्या में तुम्हारा भी पूरा पूरा हाथ है। अगर ये बात सच्ची साबित हो गई तो तुम्हारी मौत मेरे हाथों से ही होगी। जब तक तुम जिंदा रहोगे तो ना। तुम मेरे बारे में नहीं जानते। इंस्पेक्टर, गुनहगार को सीधा पुलिस स्टेशन से फांसी के तख्ते तक नहीं पहुंचा देते, उसे कोर्ट ले जाकर न्यायाधीश के सामने पेश करते हैं। तब मुझे भी बोलने का पूरा मौका मिलेगा। तब वहां घटी घटना का मैं बयान करूंगा। शाबाश। आइए। इंस्पेक्टर, सारी बात अच्छी तरह से सुन ली। कोर्ट गए तो तुम्हें और मुझे सजा जरूर होगी ना, इसलिए तुम मेरा कहा मानो। आए? आओ इंस्पेक्टर, अपना रिवॉल्वर मुझे देना। कृष्णा, बाहर आओ। कृष्णा, तुम्हें मारने का मन मेरा बिल्कुल नहीं है, लेकिन मेरे रास्ते में आने से बेहतर होगा कि तुम यहाँ से कहीं बहुत दूर भाग जाओ, और अपनी जान बचा सकते हो तो बचा लो। मैं तुम्हें 2 मिनट का टाइम देता हूँ। अगर भाग सकते हो तो भाग जाओ तुम, वरना मैं तुम्हें मार डालूंगा। मिस्टर कनकराज जी, अगर वो जाके हमारे बारे में बता देगा तो? हाँ, जरूर बताएगा। तुमने ठीक कहा, लेकिन उससे पहले मैं उसे मार दूंगा। अपनी आंखों से ही देख लो। कृष्णा को अरेस्ट करके ले जाते समय बीच रास्ते में कांस्टेबल को बड़ी बेरहमी से जान से मार डाला। जानते हो कैसे? ऐसे। मिस्टर कनकराज, घबराओ मत इंस्पेक्टर। मार खाकर तुम गिर गए। कृष्णा ने तुम पर झपट्टा मारकर पिस्तौल छीन ली और कांस्टेबल को मारकर वो जंगल में भाग गया। ऐसा तुम रिपोर्ट में लिख दो। समझ गए ना आप कि तुम्हें क्या करना है? लेकिन उसकी बॉडी? वो मैं संभालता हूँ। तुमने जो कुछ भी मुझे बताया वो सब लिखकर, अगर तुम इस केस के अप्रूवर हो गए तो सजा कम मिलेगी। कम ऑन। सुनिए जी, ये क्या हो गया आपको? क्यों मारा इन्होंने? बोलिए, मेरे पति ने ऐसा क्या गुनाह किया जो आपने इन्हें इस तरह से मारा है? तुम्हारा पति वापस आने के बाद सब कुछ बता देगा। कम ऑन। सुनिए,
आज तक हमारा दोस्त बनकर हमारे टुकड़ों पर पलता रहा है? और आज पुलिस के साथ मिलकर मेरे लिए फांसी का फंदा तैयार कर रहा था तू? छोटू दो भैया। फिनिश। इसे पेड़ से लटका दो। नागराज, इस बच्ची ने सब कुछ देख लिया है, इसे फौरन पकड़ लो। इंस्पेक्टर रघु ने मेरे घर पर आकर मेरे पति को बहुत मारा और अपने साथ लेकर गए। मुझे लगा किसी केस के सिलसिले में वो अपने साथ लेकर गए होंगे, लेकिन मुझे क्या पता था वो उन्हें मार ही डालेंगे। डीआईजी साहब, पुलिस की वर्दी पहनकर मासूमों को सताने की बीमारी है उस इंस्पेक्टर को, और तो और मुझ जैसे बुजुर्ग को भी मार पीट कर अस्पताल पहुंचा दिया था उसने। ऐसे बदमिजाज की पुलिस में क्या जरूरत? देखिए कनकराज जी, मैं जानता हूँ कि आप गिरगिट की तरह रंग बदल रहे हैं। वो रघु पंडित एक ऐसा सिंसियर ऑफिसर है जो प्रजा को बचाने के लिए अपनी जान तक दे सकता है। जी क्या बोल रहे तुम? हाँ सच बोल रहा हूँ। उस इंस्पेक्टर की पत्नी और मेरे भाई ने ज्वाइंट होकर तुम्हारे खिलाफ डीआईजी के पास शिकायत की है। उस इंस्पेक्टर को पीट पीट कर झाड़ से लटका दिया, ऐसा वो बोल रहे थे। झूठ हो दोनों तो क्या, ये सारी दुनिया पे अगर बोले तो झूठ सच नहीं होता। जल्दी सारे सबूत के साथ उस कनकराज को हथकड़ी पहना के ही रहूंगा।
अगर उस बच्ची को जिंदा पाना चाहते हो तो तुम अपने सिद्धांत को छोड़कर जंगल में चले आओ, वरना उस बच्ची की लाश 2 घंटे के अंदर पुलिस स्टेशन के अंदर मिलेगी। समझ गए? पुलिस स्टेशन में मुझे मारने वाले उस पागल कुत्ते का सर काट कर ले आओ। जाओ 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 जाओ। बेटी, देवी को वो लोग उठा के ले गए और इसीलिए इंस्पेक्टर वहाँ चले गए माँ। तो इस बात से तुम क्यों घबरा रही हो? क्योंकि मैंने उनसे प्यार किया है माँ, और अपने प्यार को अपनी आंखों के आगे मरता मैं नहीं देख सकती। मैं उनसे प्यार करती हूँ माँ। लेकिन बेटी, हम इसमें क्या करें? उन्होंने हमेशा मानवता के लिए काम किया है, हमें कुछ भी करके उनकी मदद करनी है। उस बच्ची के लिए बेटी मैं कुछ न कुछ करूँगा। अरे जंगल के बीच में बड़े साहब का एक बंगला है, वो लड़की उसी बंगले में होगी। हाँ आओ चलो। रुको, क्यों रे नमक हराम, मालिक का बंगला दिखाने जा रहे हो? अरे वो बच्ची कहाँ है हमें ही मालूम है ना, हम ही बताएंगे ना। विश्वासघाती करके क्यों री, तूने मेरे पति को मारा, मैं तेरा हाथ तोड़ दूंगी। मैं तेरा ऐसा हाल करूंगी कि तू आइंदा किसी मर्द को ढूंढ नहीं पाएगी। हाँ माँ, आप क्यों अपने हाथों को तकलीफ देती हैं? मैं इसे अच्छा सबक सिखाती हूँ। छोड़ बेटी, मैं इसे अकेले ही निपट लूंगी। पिताजी को मारेगी। मेरे पति को मारती है तुझे तो। मीनी कहेंगी। ए, कान खोल के सुन ले, आज के बाद तू यहाँ कहीं नजर आई तो जिंदा नहीं बचेगी। हाँ क्या हुआ मारुति, बात क्या है? अरे कहाँ? मुझे नीचे उतारो। क्या देख रहे हो तुम लोग? मुझे नीचे उतारो। इनसे कह दो कि बंदूक के नीचे फेंक दे। बंदूक नीचे फेंक दो। चाकू नीचे फेंक दो। हाँ, इस पुलिस के कुत्ते को बांध दो और नागराज को नीचे उतारो। कमान। भैया पहले इस इंस्पेक्टर को मार डालो। धर्मराज। हाँ बे कनकराज, छोड़ दे इंस्पेक्टर को। मुंह क्या देख रहे हो? तुम्हारे पास जो बंदूक है बहुत छोटी है, मेरे पास जो है किंग साइज है। एक बार खोलूंगा सारे मर जाओगे। हाँ गद्दार। गद्दार कौन है बे, तू या मैं?
आपकी बेटी हूँ। पापा देखो ना पापा, मुझे पहचानो पापा, मैं आपकी बेटी हूँ। पापा पापा इंजेक्शन 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 मालिक ये तेरी क्या मर्जी, माता पिता मुझसे बिछड़े। ईश्वर जी आपने ये क्या किया, छोटी सी उम्र में माँ को छीन लिया। ऐसा करना ही था तो मुझे साथ में मेरी माँ के बुला लेना था। मुझे क्यों किया बेसहारा, पिता से भी अलग कर दिया। कहाँ हो सुनो तो अपनी अनाथ बेटी की पुकार। मालिक ये तेरी क्या मर्जी, माता पिता मुझसे बिछड़े। नन्हे पाँव उन्हें ढूंढते, कहाँ है अनाथ उनके बिना। मेरी बेटी छोड़ दे, पापा 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 करो ना पापा।
आजा आजा आजा। अरे क्या कर रहा है? मारना मारना और मारना। कौन रोक रहा है? तो मारना। भाग गया। फाइट मेरी समझ में नहीं आ रही है। मुझे फाइट नहीं करनी, समाधान कर लेते हैं। हाँ बहुत हो गया तेरे बड़े आदमी का नाटक। चल, ससुराल वाले तेरा इंतजार कर रहे हैं वहाँ। चल बे। अबे चल, तेरे लिए तो ये गाड़ी भी कुछ ज्यादा ही है।
चल बे। कांग्रेचुलेशन मिस्टर रघु, थैंक यू सर। आपकी वजह से गांव वालों को सुरक्षा मिली और स्मगलों का सफाया हुआ। आपकी वजह से ही आज पुलिस डिपार्टमेंट का सर फर्श से ऊंचा हुआ है। रघु भैया, मेरे पापा आ गए, अब मुझे कोई डर नहीं है। सिर्फ तुझे ही नहीं बेटी, इस गांव को भी कोई डर नहीं है। इसलिए कहता हूँ गद्दारों को सेंटर में रख के हंटर से मारूंगा। हाँ चुप ना हो।